Okay, now let's move to the next topic, that is your purification of colloids. अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्यूरिफिकेशन ऑफ colloids. मतलब प्रिपरेशन ऑफ colloids तो पढ़ लिया था ना, है कि नहीं? प्रिपरेशन ऑफ colloids पढ़ लिया था, जहाँ से हम लोगों ने कवर किया क्या केमिकल मेथड से हम लोगों ने प्रिपेयर किया, ब्रीडिंग आर्ट मेथड से किया हम लोगों ने, उसका बाद क्या किया, पेप्टाइजेशन मेथड से हम लोगों ने किया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाला है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलेज। प्यूरिफिकेशन का हम लोगों को ऐसा क्या आफत पड़ गई जैसे कि हमें प्यूरिफाई करना पड़ रहा है कॉलेज को, है कि नहीं? सवाल तो ये आ रहा है ना कि हमें ऐसी क्या आफत पड़ गई कि हमें कॉलेज का भी मतलब प्यूरिफिकेशन करना पड़ा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि लाइक हाँ, ज़रूरत पड़ती है, अभी पढ़ रहा है तो पड़ती है। मतलब होता यूँ कि जैसे कि देखो, मैंने इससे पहले का वीडियो में मैंने क्या बताया था, हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या डालते हैं? फ्रेशली, ये देखो क्या था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ, जहाँ पे हम लोगों का डिस्पर्सन फेस है और ये तुम लोगों का डिस्पर्सन मीडियम है ना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। मैंने ये कहा था ना, प्रिपरेशन में ये कहा था कि नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रिपरेशन में मैंने ये कहा था, ठीक है? ओ हाँ, याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसी का नाम तुम लोग इसी का नाम ये पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहता है। मतलब जैसे कि जो भी डाल रहे हैं हम लोग, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स डालेगा उसका नाम पेप्टाइजिंग एजेंट भी कहलाता है, ठीक है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स का कहलाएगा जो डालते हैं हम लोग, पेप्टाइजिंग एजेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या डालते हैं? कम अमाउंट में डालते हैं। क्या डालते हैं? कम अमाउंट में। अभी सवाल ये है कि मैम क्यों, वाई नॉट इन ज़्यादा अमाउंट? तो आंसर ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे ना, तो होगा यूँ कि हमारा ये जो मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें क्या होने लग जाएगा? कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। कोगुलेशन मैंने बताया था, याद है? ढक के जमना, यानी कि मिल्क का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे हम लोगों का वाइट अलग हो जाता है और वो जो पानी येलो वाला अलग हो जाता है, मैंने समझाया था ना। तो ज़्यादा अमाउंट में डालने से वैसे हो जाता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसा चाहिए? कम अमाउंट में चाहिए। तो अभी प्यूरिफिकेशन तो करना ज़रूरत है ना अभी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? तो हुआ यूँ कि जैसे कि अभी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि मैंने तो बता दिया ना, अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स डालने से हमारा कोगुलेशन शुरू हो जाएगा, कोलाइड्स का कोगुलेशन शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ता है? प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन का मतलब डेफिनेशन अभी सुनो, यहाँ पे क्या कहता है? द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रोलाइट्स और अनवांटेड तो पता है ना अभी, मतलब हमारा जो भी चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? अनवांटेड। जो नहीं चाहिए उसको मतलब केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या कहता है, क्या कंसीडर करता है? अनवांटेड, ठीक है? तो द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रोलाइट्स और अनवांटेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड किया जाता है फ्रॉम द कोलॉइड्स इज कॉल्ड एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है? मतलब ये ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स हो या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स हो, उसको रिमूव किया जाता है। किससे? कोलॉइड्स से। तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है? सिंपल। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, क्या प्रोसेस पढ़ेंगे? यहाँ पे देखो, डायलाइसिस, ठीक है? डायलाइसिस का नाम तो सुना ही होगा ना, जैसे कि किडनी का डायलाइसिस किया जाता है ना, जहाँ पे मतलब किडनी को प्यूरिफाई किया जाता है, जहाँ पे मतलब किडनी पे अगर वेस्ट मटेरियल जम जाएगा, जो कि क्योंकि हमारा किडनी को कंसीडर क्या करता है? फिल्टर, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन जैसे उसको कंसीडर किया जाता है ना, वो अच्छा है, ठीक है? लेकिन अगर वही खराब हो गया तो हमारा क्या हो जाता है? डायलिसिस का प्रोसेस से हमें मतलब अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है? ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है, अंडरस्टूड? क्योंकि किडनी हमारा ब्लड को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो मतलब अभी इस प्रोसेस में डायलाइसिस में भी सेम, ठीक है? सेम ही होगा, ठीक है? डायलिसिस प्रोसेस में भी सेम। मैं ऑलरेडी डायग्राम बना के रखा है, देखो। इसमें क्या है? इसका मेन प्रिंसिपल ही क्या होता है? डिफ्यूजन। मेन प्रिंसिपल क्या होता है? डिफ्यूजन, ठीक है? डिफ्यूजन यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करना, हायर कंसेंट्रेशन से किस में? लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करना, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, देखो, ये जो पोर्ट जैसा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है डायलाइसर, ठीक है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायलाइसर, ठीक है? तो होता यूँ कि ये डायलाइसर में हम लोगों ने कोलाइडल सॉल्यूशन को लिया, क्या लिया? कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे ही लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम और क्या होता है? डिस्पर्सन फेस, ठीक है? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेस होता है, ठीक है? तो होता यूँ कि देखो, मैंने इसको कंसिडर किया तुम्हारा कोलॉइड, जो कि डिस्पर्सन मीडियम है, और वो ये ऐसा कलर का वाला
ऐसे कलर का वाला को मैंने क्या लिया, डिस्पर्सन फेज, जिसका पार्टिकल का साइज कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर में रेंज करता है। ठीक है, ये तो पता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक रेंज करता है। अभी सवाल ये आता है कि यहाँ पे तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स ना, ठीक है, जो डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, इसका साइज कैसा होगा, इसका साइज, इलेक्ट्रोलाइट का साइज क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, एटम का जैसा होता है। ठीक है, एटम का जैसा होता है। तो होता यूं कि हमारा जो ये डायलाइजर है ना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिलो पेन, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिलो पेन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी होता यूं कि ये जो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत ही मतलब अपने से, मतलब ऐसा नहीं कि ये हर पार्टिकल को अपने से पास करवाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उसको करवाएंगे जो मतलब क्या करेगा, जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको ही। हमारा यहाँ पे छोटा पार्टिकल कौन है, क्या है, आई मीन टू से क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या पास कर सकेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड देन मतलब यहाँ पे क्योंकि हमारा डिस्पर्सन फेज का साइज जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रेंज करता है, तो ये यहाँ से पास थ्रू नहीं कर सकेंगे, यहाँ से पास नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इसको ये जो देखो ब्लू कलर का ना, छोटा मैंने दिया है ब्लू कलर का, तो इसको मैंने क्या कंसिडर किया, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से पास कर सकेंगे, बट नॉट योर डिस्पर्स फेज। ठीक है, अभी ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ से यहाँ पास करवाएंगे, मतलब यहाँ से बाहर पास करवाएंगे किसको, इलेक्ट्रोलाइट्स को। लेकिन कैसे मैम, कैसे मैं बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग वाटर हम लोग फ्लो करवाएंगे। रनिंग वाटर मतलब यहाँ से मैंने पानी को घुसाया और यहाँ से आउट, यहाँ से घुसाया और यहाँ से बाहर। ठीक है, अभी क्यों मतलब यहाँ से इन और क्यों यहाँ से आउट। व्हाट इफ मतलब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हम लोग सिर्फ पानी डाले, हो गया बस खत्म, यहाँ पे पानी और यहाँ पे ये इसको बिठा दिया, ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हायर कंसेंट्रेशन टू योर लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर पानी सिर्फ यहाँ पे ही रह गया, मतलब आउट नहीं हुआ, सिर्फ इन होके यहाँ पे रह गया, तो होता यूं कि थोड़ी देर बाद हम लोगों का क्या होगा कि जैसे ही मतलब ये जो तुम लोगों का सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर लेगा, यहाँ से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर। तो थोड़ी देर बाद तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये इसको हमें कैसा करना चाहिए, इसको क्या रखना चाहिए, हमें लोअर कंसंट्रेशन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए हमें, इसको लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये हायर कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर। इसीलिए हम लोग क्या करवाता है, पास आउट करवाता है, इधर से इन और इधर से आउट, पानी का कंटिन्यूअस फ्लो। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हमारा हो गया ना कोलेट्स का क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से हमें छुटकारा मिल गया है कि नहीं, क्योंकि हमें कम अमाउंट में चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। कारण मैंने पहले ही बता दिया, कारण क्योंकि हमें क्या चाहिए, बिकॉज हमें अगर ज्यादा अमाउंट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट हुआ, यानी कि हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोगुलेशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा, कोगुलेशन, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि कोगुलेशन हो गया मतलब हमारा कोलेट्स बनेगा ही नहीं, कोलेट सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। क्योंकि कोलेट्स का मीनिंग ही क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स होके रहना। क्या होके रहना, डिस्पर्स होके। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स होके रहना। अंडरस्टूड। एनालिसिस है ये कैसा टाइप का प्रोसेस है, सभी को समझ में आ गया ना। लेकिन मैं जैसे कि देखो यहाँ से क्या निकल रहा है तुम लोगों का, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहा है। नाउ लेट मी टेल यू ऑल, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। क्या है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो किसी के पास इतना टाइम है क्या, मतलब स्लो प्रोसेस को रुकते रहना। जैसे कि मिलन, तुम्हारे पास इतना टाइम होगा, देखते रहो कि जैसे कि क्या हो रहा है क्या नहीं है ना इतना टाइम। तो होता यूँ कि हमारा दूसरा प्रोसेस भी रेडी है। दूसरा प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। क्या प्रोसेस है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। ठीक है, इसमें होता यूँ कि यहाँ से नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रो यानी कि कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी चलो इसका बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ही डायग्राम बना लेती हूँ। उसका बाद ये भी इसका जैसा ही सेम है। ठीक है, मतलब जो डायग्राम है ना, इससे ही सेम है, थोड़ा सा अलग है, कुछ अलग है, थोड़ा सा कुछ अलग है। बता रही हूँ कि कुछ क्या अलग है, लेकिन सेम ही है। अंडरस्टूड। डायलाइसिस का जैसा ही सेम है, प्रोसेस भी सेम, सब कुछ सेम, बस थोड़ा सा कुछ अलग है। ठीक है, बता रही हूँ कि क्या कुछ अलग है। पहले डायग्राम बना लेती हूँ।
तो ये मेरा डायग्राम रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्स्ट्रा, सब सेम है, सब सेम है, बस ये सब नहीं लिखा मैंने, सब सेम है, तो सभी सेम, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बैटरी ज्वाइन किया। क्या किया, बैटरी ज्वाइन। एक एन से क्या, नेगेटिव टर्मिनल, और एक से क्या किया मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड को मैंने लगा दिया, ठीक है। एक बैटरी लगा दिया, करंट पास करवाया। तो जैसे ही मतलब ये पानी में करंट पास होगा, जैसे ही करंट पास होगा तो होगा क्या, हमारा जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जो पॉजिटिव है, वो एकदम पूरा ये पॉजिटिव यानी कि कैटायन, पॉजिटिव यानी कि क्या, कैटायन, ठीक है। कैटायन क्या करेगा, कैटायन कौन सा टर्मिनल में जाना पसंद करेगा, कैटायन नेगेटिव, है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे जितना भी मतलब तुम लोगों का पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की तरफ भागेगा, और यहाँ पे जितना भी क्या है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये किस पे जाना पसंद करेगा, एनोड का, ठीक है, वहाँ पे। तो होगा यूँ कि मतलब यहाँ से बहुत फास्ट से हमारा जो ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट है, ये निकल जाएगा, बहुत फास्ट, तेज़ी से निकल जाएगा, और हो रहा है यहाँ पे जल्दी हो जाएगा, यानी कि करंट पास करवाया तो हुआ यूँ कि हमारा पॉजिटिव चार्ज ये कैथोड मतलब ये टर्मिनल का वहाँ पे भागेंगे, और जो हमारा जो नेगेटिव है ये साइड में भागेंगे, एनोड की टर्मिनल की साइड पे भागेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जल्दी होने लग जाएंगे, क्योंकि मतलब हमारा जो ये है, हमारा जो डायलिसिस है, ये कैसा प्रोसेस मैंने कहा है, दिस इज योर वेरी स्लो प्रोसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, सब कुछ सेम, ओनली द डिफरेंस इज यहाँ पे करंट, ठीक है। करंट का क्या हो रहा है, करंट को फ्लो करने दे रहा है, करंट का सप्लाई दे रहा है, ठीक है, करंट का सप्लाई दे रहा है। जैसे ही करंट का सप्लाई देगा, हमारा जो ये यहाँ का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे, और जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो सॉरी नेगेटिव है, ये किसकी ओर भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखवा देती हूँ मैं तुम लोगों को कि हो क्या रहा है। सपोज मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ड्यू टू द सप्लाई क्या हो रहा है, ड्यू टू द सप्लाई, क्या सप्लाई, किसका, क्या का सप्लाई, मैं ड्यू टू द सप्लाई लिखा, लेकिन क्या का सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, ठीक है। क्या सप्लाई, ड्यू टू द करंट सप्लाई, द रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन इंक्रीजेस। क्या होता है, प्यूरिफिकेशन इंक्रीज हो जाता है। कारण क्यों, बिकॉज क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल अट्रैक्ट कैटायन। किसको अट्रैक्ट करेगा, कैटायन को करेगा, एंड वाइस वर्सा मतलब तुम लोग खुद से समझ जाना चाहिए। वाइस वर्सा मतलब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल अट्रैक्ट किसको, एनायन। किसको अट्रैक्ट करेगा, एनायन को, ठीक है। समझ में आया, वाइस वर्सा मतलब तुम लोग कंप्लीट कर लेना इसको। अंडरस्टूड। दिस इज ए वेरी सिंपल मतलब प्यूरिफिकेशन, मतलब समझने के लिए आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है। डायलिसिस समझ में आ गया, और उसके बाद इलेक्ट्रोडायलिसिस भी समझ में आ गया, और एक लास्ट बचा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि थर्ड प्रोसेस को पढ़ने से पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा है ना, इसको ही क्या कहता है, इसका क्रिस्टलॉइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, क्रिस्टलॉइड्स किया जाता है, ठीक है, कहता भी है। और अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसीड कर रहे हैं, उसका नाम है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री लैब में तो तुम लोगों ने फिल्टर पेपर देखा ही होगा, कैसा होता है फिल्टर पेपर, ठीक है। वो कैसा है, मतलब हमारा क्यों अल्ट्रा, मतलब क्यों इतना स्पेशल नाम, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा, कारण ये है कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना, वो उसका पोर साइज क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा ज़्यादा होने के कारण अगर हम लोग मतलब हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर हम लोग फिल्टर करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का साथ साथ, सॉल्वेंट का साथ साथ हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। तो वी डोंट नीड दैट, हमको वो करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेगा, पहले अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाएगा। क्या बनाएगा पहले, व्हाट विल वी डू, पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर को हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड मतलब कैसे प्रिपेयर्ड,
अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज प्रिपेयर्ड मैंने कहा है ना, तो होता यूँ कि जैसे कि 4%, ठीक है, कितना परसेंट, 4% नाइट्रोसेलुलोस को हम लोग लेंगे, नाइट्रोसेलुलोस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में डालेंगे। क्या में डालेंगे, अल्कोहल, या फिर ईथर भी ले सकते हो, ठीक है, क्या भी ले सकते हो, ईथर। 4% नाइट्रोसेलुलोस को हम लोग इन अल्कोहल या फिर ईथर, ठीक है, इसमें हम लोग जब ये 4% को डालेंगे तो होगा यूँ कि हमारा क्या को डालेंगे, अभी तो सॉल्यूशन तो बना लिया ना, सॉल्यूशन 4% नाइट्रोसेलुलोस इन अल्कोहल या फिर ईथर, हाँ, यानी कि हम लोग क्या कर रहा है, 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोसेलुलोस को इसमें डाल रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज, हम लोग इसमें क्या को डालेंगे, अभी हमारा जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है ना, इसमें क्या को डालेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर, FILTER, नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लोग डालेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर इज सोक, SOAKED, मतलब हम लोग इसमें सोक करेंगे, क्या को, नॉर्मल फिल्टर पेपर को सोक करेंगे, ठीक है, सोक्ड इन इट। तो जब हम लोग नॉर्मल फिल्टर पेपर को इस पे सोक करेंगे ना, तो होगा यूँ कि जैसे कि क्या होता है, अभी ये सोक हो गया ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस, एंड दिस सोक फिल्टर पेपर इस किसके साथ ट्रीट करेंगे, अभी जो यहाँ पे सोक किया हुआ है ना, ये फिल्टर पेपर को अभी हम लोग किसके साथ ट्रीट करेंगे, इज ट्रीटेड, क्या लिख रही हूँ मैं, स्पेलिंग भी ट्रीटेड का भी देखो, ये ए है, ठीक है, TREATED, ट्रीटेड इज ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड, स्पेलिंग ही लिख देती हूँ, फॉर्मल्डिहाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, HCHO, ठीक है। अभी ये क्यों हम लोगों ने क्यों इसको, एंड दिस फिल्टर पेपर इज ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, मैंने हम लोगों ने क्यों किया, सो दैट इट गेट हार्डन, क्या मतलब, ताकि ये हार्डन हो जाए, क्या हो जाए, हार्डन, क्या हो जाए, हार्डन, ठीक है। हार्डन होने के लिए हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, ये जो सोक फिल्टर पेपर है ना, इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड का साथ, ताकि ये क्या हो जाए, हार्डन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, हार्डन हो जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मतलब अभी देखो हमारा ये जो हार्ड वाला फिल्टर पेपर जो बन के तैयार है, यानी कि जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन के तैयार है, उससे आसानी से तुम लोग डाल लो, कोलाइडल सॉल्यूशन को डालो तो आराम से वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का जो सोलूबल जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बाहर निकलेगा, सॉल्वेंट को बाहर निकलेगा, बट नॉट योर कोलाइडल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में वही रह जाएगा, और हम लोग आराम से अलग कर सका, यानी कि अलग से फिल्टर कर सका, है कि नहीं, हमारा आराम से सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल रह जाएगा, और वो पोर साइज से, यानी कि छोटा सा पोर साइज से सब कुछ बाहर निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा क्या, हम लोगों का कोलाइडल पार्टिकल्स, अंडरस्टूड। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी देखो जैसे कि अगर मैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर का अगर जिक्र करूँ तो इसका फोर साइज क्या होता है, फोर साइज ऑफ दिस फिल्टर पेपर इज स्मॉल, ठीक है, ओनली सॉल्वेंट एंड सोलूबल इम्प्यूरिटीज कैन पास थ्रू इट, हाँ, उसका बाद क्या होता है, एंड द कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिपोजिटेड ऑन द, कहाँ पे, ऑन द टॉप ऑफ द अल्ट्रा पेपर, वहां से कलेक्ट कर लो, हो गया हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, याद रखो हमारा जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, ये भी बहुत स्लो है। तुम लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि नॉर्मल अगर फिल्टर भी करूँ तो फिल्टर पेपर से क्या होता है, वो प्रोसेस स्लो होता है ना, उसको रुकना पड़ता है, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी यही है कि प्रोसेस स्लो है, डायलिसिस का जितना ही स्लो है, तो ऐसा क्या किया जाए जो ये फास्ट हो जाए, तो होता यूँ कि हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग नहीं मतलब डालता है, क्या डालता है, सक्शन पंप डालता है। अगर सक्शन पंप डालता है ना तो क्या करता है, बहुत जल्दी से सक करके हमारा जितना भी सॉल्वेंट है, जितना भी सोलूबल पार्टिकल्स है, उसको क्या कर लेते हैं जल्दी से बाहर निकलेगा, और जल्दी से हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा हमारा ऊपर का फिल्टर पेपर में, ओनली एंड ओनली योर कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कि हमें वही चाहिए था क्योंकि उसी का फिल्टर कर रहा था, ठीक है। तो हो गया हमारा बन के तैयार, समझ में आया कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में क्यों, बिकॉज इट इज स्लो प्रोसेस, तो हम लोग सक्शन पंप का यूज कर सकते हैं टू मेक द प्रोसेस फास्टर, अंडरस्टूड। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर, आई थिंक दिस इज वेरी मच ईजी टॉपिक, प्रिपरेशन हो या फिर प्यूरिफिकेशन है, बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, एंड आई थिंक आई विल गिव यू ऑल नोट्स, ये मैं तुम लोगों को नोट्स दे दूंगी बना के, टेंशन मत लो, और जो मैं अभी यहाँ पे बोल भी रही हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंस लगे तो लिख लेना, ठीक है, हो गया,
आई थिंक इनफ फॉर टुडे देन.